दरबार में हुआ सबसे अनोखा फैसला। दरबार में उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। जैसे ही शहनाइयों की हल्की सी गूंज के बीच राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अचानक एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से आगे बढ़ा और जमीन पर गिरते हुए चिल्लाया, जहां पनाह, आज अगर इंसाफ नहीं मिला तो यह दरबार अपनी आत्मा खो देगा। दरबारियों की सांसें थम गईं। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। और राजा अकबर पहली बार अपने जीवन में कुछ सोचकर भी चुप रह गए। दमदार शुरुआत कहानी का असली हुक। यह कोई आम मुकदमा नहीं था। न कोई चोरी, न कत्ल, न साजिश। फिर भी राजा अकबर के दरबार में इससे ज्यादा भारी मामला आज तक नहीं आया था। क्योंकि आज सवाल कानून का नहीं, सच, लालच और इंसानियत का था। दरबार का माहौल। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बोलो बुजुर्ग, तुम्हारी फरियाद क्या है? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में अजीब सी मजबूती। जहां पनाह, मेरे गांव के 100 लोगों ने मिलकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब कहते हैं कि वे निर्दोष हैं। दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। 100 लोग और सब निर्दोष? बीरबल ने तुरंत ध्यान दिया। यह मामला जितना सरल दिख रहा है, उतना है नहीं। 100 लोगों का मुकदमा। अकबर के इशारे पर सिपाही 100 लोगों को दरबार में ले आए। कोई किसान, कोई व्यापारी, कोई साधु, कोई जवान, कोई बूढ़ा। अकबर ने पूछा, तुम सब पर आरोप है कि तुमने इस आदमी को लूटा है। क्या यह सच है? सभी ने एक साथ कहा, नहीं जहां पनाह, हम सब निर्दोष हैं। दरबार हिल गया। बीरबल ने मन ही मन सोचा, अगर 100 लोग एक साथ झूठ बोल रहे हैं तो सच्चाई बहुत गहरी है। बूढ़े की कहानी। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी जिंदगी की कमाई गांव के कुएं के पास छुपाकर रखी थी। एक रात सब गायब हो गया और अगली सुबह पूरे गांव ने मुझसे नजरें फेर ली। उसने सिर झुका लिया। जहां पनाह, मेरा दर्द चोरी से नहीं, सबके झूठ से है। अकबर की उलझन। अकबर सोच में पड़ गए। 100 लोग, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह मुकदमा तुम्हारे हवाले। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की चाल, पहला कदम। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आज फैसला तलवार से नहीं, खामोशी से होगा। दरबार चौंक गया। बीरबल ने आदेश दिया, आज दरबार स्थगित। कल सुबह सभी 100 लोग इसी दरबार में फिर उपस्थित हों। सब हैरान थे। यह कैसी जांच थी? रात की सच्चाई। उस रात बीरबल ने गुप्त रूप से उस कुएं के पास पहरा लगवाया। और आधी रात को जो हुआ, वही इस कहानी का असली मोड़ था। 3 आदमी चोरी छिपे कुएं के पास आए। उन्होंने मिट्टी खोदनी शुरू की। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। तीनों कांपते हुए बोले, हमने चोरी नहीं की, बस हिस्सा लेने आए थे। यही शब्द पूरे मुकदमे की नींव बन गए। अगली सुबह दरबार में भूचाल। बीरबल ने तीनों को दरबार में पेश किया। अकबर की आंखें आग उगल रही थी। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये 3 दोषी नहीं, ये सिर्फ सच का दरवाजा है। फिर बीरबल ने 100 लोगों की ओर देखा। जिसने चोरी की है वह अकेला नहीं, और जिसने झूठ बोला है वह भी कम गुनहगार नहीं। अनोखा फैसला। बीरबल ने कहा, आज कोई सजा नहीं दी जाएगी, आज आईना दिखाया जाएगा।
दरबारियों की सांसें रुक गईं। बीरबल ने आदेश दिया, सभी 100 लोग एक एक करके इस कुएं के पास जाएंगे। जिसके हाथ कांपे वही सच छुपा रहा है। सच का बोझ। जब लोग कुएं के पास गए, कुछ के हाथ कांपे, कुछ की नजरें झुकीं, कुछ रो पड़े। आखिरकार चोरी करने वाले 7 लोग सामने आ गए। बाकी 93 लोग चुप थे। असली अपराधी कौन? अकबर ने पूछा। बाकी लोग निर्दोष हैं? बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं जहांपनाह। पूरा दरबार सन्ना। बीरबल बोले, 7 ने चोरी की, लेकिन 93 ने झूठ का साथ दिया। राजा अकबर का फैसला। अकबर सिंहासन से खड़े हो गए। उनकी आवाज गूंज उठी। 7 चोरों को सजा मिलेगी, लेकिन 93 लोगों को अपने ज़मीर के साथ जीना होगा। उन्होंने आदेश दिया, इन 93 लोगों से एक एक दिन का मेहनताना लेकर इस बूढ़े को दिया जाए और गांव में यह ऐलान किया जाए, जो चुप रहता है वह भी अपराधी होता है। दरबार में सन्नाटा। बूढ़े की आंखों से आंसू बह रहे थे, सिर्फ खुशी के नहीं, इंसाफ के। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, आज आपने सिर्फ फैसला नहीं, इतिहास लिखा है। कहानी की शिक्षा। बुराई सिर्फ करने वाले से नहीं फैलती, बल्कि चुप रहने वालों से भी फैलती है। सच बोलना मुश्किल है, लेकिन चुप रहना सबसे बड़ा अपराध बन सकता है। इंसाफ तब अधूरा होता है जब समाज साथ न दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही दमदार, बुद्धि और शिक्षा से भरी कहानियां रोज सुनना चाहते हैं, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अंतिम पंक्तियां। उस दिन दरबार से निकलते समय हर आदमी के कदम भारी थे, क्योंकि फैसला सिर्फ 7 पर नहीं, 100 पर हुआ था। और शायद हम सब पर भी। दरबार से बाहर निकलते समय लोगों के चेहरे झुके हुए थे। किसी की आंखों में डर था, किसी की आंखों में शर्म, और किसी की आंखों में पहली बार खुद से सवाल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। नया हुक। अगले ही पल दरबार खाली हो चुका था। राजा अकबर अपने कक्ष में टहल रहे थे। उनके कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अचानक उन्होंने रुककर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या सच में इंसाफ हो गया? यह सवाल तलवार से भी ज्यादा तेज था। बीरबल चुप रहे, और जब बीरबल चुप रहते हैं तो समझ लीजिए मामला अभी बाकी है। बीरबल की खामोशी। अकबर ने फिर पूछा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आज इंसाफ हुआ है, लेकिन शांति नहीं। अकबर चौंक गए। इसका क्या मतलब? बीरबल बोले, जिस गांव में 100 लोग एक साथ झूठ बोल सकते हैं, वहां सच्चाई अभी भी खतरे में है। गांव से आई डरावनी खबर। अगली सुबह दरबार में एक सिपाही हांफता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। जहांपनाह, वही गांव। वहां हंगामा हो गया है। पूरा दरबार फिर सन्न। सिपाही बोला, जो 7 लोग पकड़े गए थे, उनके परिवारों पर हमला हुआ है। और बूढ़ा आदमी, वह गायब है। अकबर का गुस्सा। अकबर की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने मुट्ठी भींच ली। यह क्या मजाक है? जिसे इंसाफ मिला वही सुरक्षित नहीं। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, बीरबल, खुद चलो गांव। गांव का सन्नाटा। जब अकबर और बीरबल गांव पहुंचे तो वहां अजीब सी खामोशी थी। न कोई बच्चा खेल रहा था,
न कोई औरत कुएं पर थी, न कोई बूढ़ा चौपाल पर। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सांस रोककर बैठा हो। कुएं के पास खून। बीरबल सीधे कुएं के पास पहुंचे। मिट्टी उखड़ी हुई थी और वहां खून के धब्बे थे। अकबर की आवाज भारी हो गई। बीरबल, यह खून किसका है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, सच का। बूढ़े की सच्चाई। थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे एक कराहने की आवाज आई। सिपाहियों ने खोजा तो वही बूढ़ा आदमी मिला। जिंदा था, लेकिन टूटा हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरी गलती थी। अकबर चौंक गए। गलती? कैसी गलती? बूढ़ा बोला, मैंने चोरी नहीं रोकी। मैंने लोगों के झूठ को सह लिया। चौंकाने वाला खुलासा। बीरबल ने ध्यान से पूछा, सच बताओ, क्या तुम्हें पता था कि चोर कौन है? बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने सिर हिला दिया। हाँ, मुझे सब पता था। दरबारियों के लिए यह सुनना किसी वज्रपात से कम नहीं था। क्यों चुप रहा बूढ़ा? बीरबल ने पूछा। तो फिर तुमने पहले दिन सब क्यों नहीं बताया? बूढ़ा रो पड़ा। क्योंकि जहांपनाह, वे सब मेरे अपने थे। कोई भतीजा, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त। उसने गहरी सांस ली। मैंने सोचा, अगर चुप रहूंगा तो मामला खुद शांत हो जाएगा। बीरबल का सबसे कठोर वाक्य। बीरबल की आवाज पहली बार सख्त हुई। यही सबसे बड़ी भूल होती है। जब हम गलत को सह लेते हैं तो हम भी उस गलत का हिस्सा बन जाते हैं। अकबर का आत्ममंथन। अकबर चुप थे। उनके चेहरे पर राजा नहीं, एक इंसान बैठा था। उन्होंने कहा, तो क्या आज का फैसला गलत था? बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं जहांपनाह, फैसला सही था, लेकिन अधूरा। अधूरा इंसाफ। अकबर ने पूछा, अब क्या किया जाए? बीरबल बोले, अब इंसाफ कागज पर नहीं, दिलों में उतारना होगा। बीरबल की आखिरी चाल। अगले दिन गांव में ढोल बजवाया गया। सभी लोगों को इकट्ठा किया गया। बीरबल ने घोषणा की, आज से यह कुआं किसी का नहीं, सबका होगा। और फिर जो कहा वह इतिहास बन गया। हर परिवार को हर महीने एक दिन इस बूढ़े की सेवा करनी होगी। दरबार नहीं, पूरा गांव हिल गया। सेवा का असर। दिन बीतने लगे। लोग बूढ़े के घर आने लगे। कोई खाना बनाता, कोई पानी भरता, कोई उसके पैर दबाता। और हर दिन उनके अंदर की शर्म बाहर आने लगी। चोरों का पश्चाताप। सातों चोर एक दिन खुद अकबर के सामने आए। उन्होंने जमीन पर सिर रख दिया। जहांपनाह, हमने चोरी से ज्यादा बड़ा अपराध किया था। हमने भरोसा तोड़ा था। राजा अकबर का अंतिम आदेश। अकबर ने कहा, आज से तुम सातों इस गांव के रक्षक होगे। जो गलत करेगा, सबसे पहले तुम रोकोगे। कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा गलत काम करने वाला अपराधी होता है, लेकिन गलत को सहने वाला अपराध को ताकत देता है। इंसाफ तब पूरा होता है जब डर नहीं, जिम्मेदारी पैदा होती है। अंतिम दृश्य। कई साल बाद। वही कुआं, वही गांव। लेकिन अब सच बोलना वहां आदत बन चुका था। और बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज यह गांव सुरक्षित है। अकबर मुस्कराए, क्योंकि आज यहां चुप रहने वाले नहीं,
सच बोलने वाले लोग रहते हैं।